हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आज हम सीखेंगे इसमें इस तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये आपको दे रखा है, आपसे कहा है ये प्रपोर्शनल है या नहीं, समानुपाती है या नहीं। बेटा फिर कह रहा है यदि ये प्रोपोर्शनल निकले तो आप मिडिल टर्म बताइए, मध्य पद बताइए, और बेटा एक्सट्रीम टर्म भी बताना है, चरम पद भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो बेटा हम इन दोनों को लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं। क्या लिखा है बेटा, 25 सेंटीमीटर। ये रेशो का साइन है, रेशो का मतलब अपॉन, तो अपॉन लगा दिया। फिर क्या लिखा है, 1 मीटर। अब बेटा इन दोनों को इस तरह से कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, ये होता है। तो ये देखिए 25 सेंटीमीटर। बेटा 1 मीटर को लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों सेंटीमीटर बन गए। आप ऐसे समझो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, ठीक है। क्या बचा बेटा, 25/100 बचा। अब बेटा दोनों नंबर 5 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर देते हैं। 5 5 जा 25 और ये 5 2 जा 10 और बेटा ये 0। अब दोनों नंबर फिर से 5 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। कितना बना बेटा, 1/4 बना। अब बेटा इन दोनों को ले लेते हैं। क्या लिखा है, 40 रुपीज, और यहाँ क्या लिखा है, 160 रुपीज, ठीक है। 40 की जगह बेटा 40, 160 की जगह 160। ये रेशियो का साइन है, अपॉन लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रुपीज लिखा है इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप समझो रुपीज से रुपीज कैंसल हो गया। क्या बचा बेटा, ऊपर 40 और नीचे 160, ठीक है। तो बेटा 0 से 0 कैंसल हो गया। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, दोनों 4 के टेबल से कैंसल हो गए। तो क्या बचा बेटा, 1/4। आप ध्यान दीजिए बेटा, ये वाला हिस्सा 1/4 आया, ये वाला हिस्सा भी 1/4 आया। इसका मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है बेटा वह प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब बेटा उन्होंने आपसे कहा है यदि ये प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो तो मिडिल टर्म्स बताइए। तो मिडिल टर्म्स क्या होंगे बेटा, बीच वाले। तो ये दो होंगे, 1 मीटर और 40 रुपए, ठीक है। फिर आपको एक्सट्रीम टर्म भी बोला है, चरम पद भी बोला है, तो वो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला होता है। तो उन्हें लिख दो 25 सेंटीमीटर 160 रुपए, ठीक है। और ये आपका आंसर है। अब बच्चों आपसे कहा है आप चेक कीजिए ये प्रोपोर्शनल है या नहीं, समानुपाती है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, फिर बच्चों इन दोनों को लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, 39 लीटर है तो ऊपर 39 आ गया। बेटा ये रेशो का साइन है, अपॉन लगा दो, रेशो का मतलब अपॉन। 65 लीटर तो नीचे 65 लीटर आ गया, ठीक है।
पहले 35 लीटर था, ऊपर आया, रेशो का साइन था, अपॉन लगाया, नीचे 65 लीटर लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को हम सिंपल बनाएंगे। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बेटा 39 और नीचे 65। दोनों नंबर बेटा 13 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 13 थ्रीजा होता है 39 और 13 फाइवजा होता है बेटा 65। ठीक है, क्या बचा बेटा 3/5 बचा। अब इधर चलो, यहाँ क्या लिखा है 6 बॉटल, और बेटा ये रेशो का साइन है, अपॉन लगा दिया, 10 बॉटल, है ना। अब आप सिंपल तरीके से समझिए, बॉटल से बॉटल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा 6/10 बचा। दोनों नंबर 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो, 2 3जा 6, 2 5जा 10। ठीक है, क्या बचा बेटा 3/5। आप ध्यान दीजिए, पहला वाला हिस्सा 3/5 है बेटा, दूसरा हिस्से का सॉल्यूशन भी 3/5 है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है बेटा, यह प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब बेटा क्वेश्चन में कहा है यदि ये प्रोपोर्शनल है तो मिडिल टर्म बताइए, मध्य पद बताइए। तो बीच में क्या क्या है, ये देखिए 65 लीटर और 6 बॉटल। ठीक है, ये मिडिल टर्म हो गया, मध्य पद हो गया। अब एक्सट्रीम टर्म बताना है, चरम पद बताना है। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट को ले लो, 39 लीटर और 10 बॉटल, ये क्या होगा आपका एक्सट्रीम टर्म होगा, चरम पद होगा। अब बच्चों हम चेक करेंगे दिया हुआ स्टेटमेंट या कथन प्रोपोर्शनल है या नहीं, समानुपाती है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं। क्या है बेटा 2 किलोग्राम, तो ये ले लिया। ये रेशो का साइन है बेटा, रेशो का मतलब अपॉन, अपॉन लगा दिया। 80 किलोग्राम, तो 80 किलोग्राम ले लिया। पहले 2 किलोग्राम बोला था, ऊपर लिया, रेशो का साइन है, अपॉन लगाया। 80 किलोग्राम बाद में बोला तो बाद में लिखा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा बेटा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, क्या बचा 2/80 बचा। अब बेटा ये दोनों नंबर 2 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये आपका 0, कितना है बेटा 1/40। अब इधर चलो, इन दोनों को देखो, 25 ग्राम है, तो 25 ग्राम, ये रेशो का साइन है, अपॉन लगा दो, क्या लिखोगे नीचे 6 to 5 ग्राम, 6 to 5 ग्राम। ठीक है बेटा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 25/6 to 5। बेटा दोनों नंबर 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो, 5 5 जा 25 और ये 5 के टेबल से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। एक बार जाएगा, 5 1 जा 5, घटाइए, कितना है बेटा 1। इस 2 को नीचे उतारो, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 2 जा 10, है ना। घटाइए, ये कितना हो गया 0, ये कितना हुआ 2। इस 5 को उतारिए, अब इसे डिवाइड करना है, तो 5 5 जा 25, है ना। तो आप इसे 5 से कैंसिल करोगे, कितना आया बेटा 1 2 5 आया। अब बेटा फिर दोनों नंबर 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको मैं हटा देती हूँ।
5 1 जा 5, इसे 5 के टेबल से कैंसिल करो। ये 5, ये 1 2 5। बेटा सबसे पहले 2 बार जा रहा है। 5 2 जा 10, घटाइए, कितना बचा बेटा 2। अब इस 5 को भी उतारिए, तो 5 5 जा बेटा 25, घटा दो, कितना आया बेटा 25 आया। इसे 5 से कैंसिल करने पे क्या बचा बेटा 1/25। आप ध्यान दीजिए, इधर का सॉल्यूशन 1/40 है और बेटा इधर का सॉल्यूशन बच्चों 1/25 है। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट कथन प्रोपोर्शनल नहीं है, समानुपाती नहीं है। अब बेटा हम इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं, समानुपाती है या नहीं। बेटा सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है बेटा 200 मिलीलीटर, तो लिख लेते हैं 200 मिलीलीटर। ये रेशो का साइन है, अपॉन लगा दिया, क्या लिखा है 2.5 लीटर, ठीक है। हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ यूनिट सेम ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, आप जानते हो 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो बेटा 2.5 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा, कैसे निकालोगे, दोनों तरफ बेटा 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ बेटा 2.5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या होगा बच्चों 2.5 लीटर। और बेटा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, जब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो बेटा यहाँ क्या आएगा, जब पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया तो नीचे 10 आएगा। ऐसा क्यों, तो पॉइंट के पीछे बेटा एक नंबर है, इस पॉइंट के पीछे एक नंबर है। जब पॉइंट हटाया जाता है तो नीचे एक 0 आता है, एक 0 का मतलब 10 आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया। अब बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 25 इंटू 100 मिलीलीटर, ठीक है। अब बेटा उसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, क्या है ये 200 मिलीलीटर, और बेटा 2.5 लीटर को बेटा ये लिख सकते हैं 25 इंटू 100 मिलीलीटर। अब आप समझिए बेटा ध्यान से, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, ये बचा 200 और ये 25 इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आया बेटा 2/25, ठीक है। अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब बच्चों ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है बेटा 4 रुपीज, लिख लिया, रेशियो का साइन है बेटा, अपॉन लगा दिया। फिर क्या लिखा है 50 रुपीज, तो लिख दिया, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 4/50। दोनों नंबर बेटा 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जा 4, और इसे डिवाइड करके देखो, 2 के टेबल से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, घटाइए, कितना है बेटा 1। इस 0 को उतारिए, 2 5 जा 10, इसे आप 2 के टेबल से डिवाइड करोगे 25 आएगा। कितना बचा बेटा 2/25, इसे हटा देते हैं। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, आपकी ये वाली साइड भी 2/25 है, बेटा ये वाली साइड भी 2/25 है। इसका मतलब दोनों बराबर है,
इसलिए दिया हुआ स्टेटमेंट या कथन प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। बेटा यदि ये प्रोपोर्शनल है तो आपसे मिडिल टर्म्स पूछा है, मध्य पद पूछा है, तो मिडिल टर्म्स में क्या लिखोगे, ये दोनों 2.5 लीटर और 4 रुपीज लिखोगे। और बेटा एक्सट्रीम टर्म पूछा है, चरम पद पूछा है, तो फर्स्ट और लास्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, 200 मिलीलीटर और 50 रुपीज।